Hello students, welcome to last minute exam oriented batch of secretarial practice। बेटा इस बैच में हम लोग आज कंप्लीट करेंगे वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। तो प्लीज अगर जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं वो वीडियोस और उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल and what are the factors affecting working capital. Working capital का मतलब होता है the capital which is required for day to day working. What do you mean by working capital? The capital which is required for day to day working. So working capital is the capital which is used to carry out the day to day business activity. Day to day business activity जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, रॉ मटेरियल का पेमेंट हो, एम्प्लॉय की सैलरी हो, ये सारी चीजों के लिए लगता है वर्किंग कैपिटल। अकॉर्डिंग टू जेस्टनबर्ग, the excess of current assets over current liability. वर्किंग कैपिटल क्या है? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, ये होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। CA माइनस CL, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। अकॉर्डिंग टू JS Mill, द सम ऑफ करंट एसेट इज वर्किंग कैपिटल। द सम ऑफ करंट एसेट इज वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब यहां पे बेटा हम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट एसेट्स। ये हो गया एज पर JS Mill, ये हो गया एज पर जेस्टेनबर्ग, है ना। वर्किंग कैपिटल मींस एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। अकॉर्डिंग टू JS Mill, वर्किंग कैपिटल इज व्हाट? सम ऑफ करंट एसेट्स। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, साइज ऑफ द बिजनेस। लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल ड्यू टू हायर ऑपरेशंस। स्मॉल स्केल बिजनेस रिक्वायर नीड लेस वर्किंग कैपिटल। सो जितना बड़ा बिजनेस रहेगा उतनी वर्किंग कैपिटल नीड ज्यादा रहेगी। कीवर्ड्स याद रखना, लार्ज एंड स्मॉल। लार्जर द साइज, more will be the working capital requirement. Smaller the size, less will be the working capital requirement. Second, production cycle. Production cycle means conversion of raw material into finished goods. तो कितना समय लगता है एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए? अगर लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल यानी लंबा समय लगेगा, आपको ज्यादा पैसा लगेगा वर्किंग के लिए। और अगर शॉर्टर ड्यूरेशन लगेगा, शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल रहेगी, आपको कम पैसा लगेगा वर्किंग कैपिटल के लिए। तो लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल, शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल। फास्टर कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स रिड्यूसेस द कैपिटल नीड। आपके पैसे की नीड कम हो जाएगी। कौन सा पैसे की नीड? वर्किंग कैपिटल नीड की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। कीवर्ड्स याद रखोगे, लॉन्ग, शॉर्ट एंड रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। ये लॉन्ग है या शॉर्ट है, ये ध्यान रखना है। लॉन्ग है तो मोर वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट है तो लेस वर्किंग कैपिटल। थर्ड पॉइंट जो अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल को, वो है एक्सटर्नल फैक्टर। Easy availability of funds from bank and financial institution reduces working capital need. अगर आपको आसानी से बाहर से पैसा मिल जाएगा उधार में, तो आपकी वर्किंग कैपिटल नीड क्या हो जाती है बेटा? कम। अदरवाइज आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं वर्किंग के लिए भी, यानी पैसे लगाने पड़ेंगे, आपकी नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। तो डिफिकल्ट फंडिंग इंक्रीजेस डिपेंडेंसी ऑन ओन वर्किंग कैपिटल। आपको पैसा खुद का लगाना पड़ेगा, यानी वर्किंग के लिए खुद का पैसा लगाना पड़ेगा। उधार मिल जाए तो वर्किंग कैपिटल नीड कम हो जाती है एक ओनर की। कीवर्ड्स याद रखोगे, बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ये अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इजीली पैसा दे सकते हैं, हमारी वर्किंग कैपिटल नीड कम हो जाती है। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल जो डे टू डे वर्किंग के लिए नीडेड है। नेचर ऑफ बिजनेस आल्सो अफेक्ट वर्किंग कैपिटल। देखते हैं वन बाय वन। फर्म प्रोड्यूसिंग इसेंशियल गुड्स नीड्स लेस वर्किंग कैपिटल ड्यू टू रेगुलर कैश इनफ्लो। जो इसेंशियल गुड्स बेच रहे हैं, नेसेसरी वाले गुड्स बेच रहे हैं, उनको कंटिन्यूसली कैश फ्लो मिलेगा। इनके गुड्स ही कैश में बिकते हैं। जब कैश में बिक रहा है, मेरी वर्किंग कैपिटल नीड कम हो जाती है। फर्म डीलिंग इन लग्जरी गुड्स रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल एज सेल्स आर इरेगुलर। सी ध्यान रखना, जो लग्जरी गुड्स बनाते हैं इनकी वैल्यू भी हाई रहती है और सेल्स रेगुलर नहीं होते हैं। इनके स्टॉक हाई मेंटेन करना पड़ता है, हाई वैल्यू गुड्स का। इनकी वर्किंग कैपिटल नीड ज्यादा होती है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस also need less working capital because continuous cash flow। जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है बेटा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, एनर्जी वाली चीजें हो गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वाटर सप्लाई हो गया, इन सब चीजों को हम बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। जो आपके घर तक पानी आ रहा है ना बेटा, ध्यान रखना, वहां कंटिन्यूस कैश फ्लो चलते रहता है इनके पास, तो इनकी नीड नहीं होती है ज्यादा वर्किंग कैपिटल के लिए। ट्रेडिंग एंड मर्चेंडाइज फर्म, होलसेलर रिटेलर की हम बात कर रहे हैं, नीड हाई वर्किंग कैपिटल ड्यू टू लार्ज इन्वेंट्री एंड क्रेडिट सेल्स। एक होलसेलर कई रिटेलर्स को मान के चलो उधार देता है, कई बार रिटेलर भी अपने कस्टमर को उधार देता है। तो जितना इन्वेंट्री वो रखेगा उसको कैश पे करना पड़ेगा, और क्रेडिट पे उधार पे सेल करता है तो अपने जेब से पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस के अंदर। तो दिस आर द नेचर ऑफ बिजनेस, जहां पे आपको वर्किंग कैपिटल नीड पड़ती है, ज्यादा या कम डिपेंड करता है किस तरह का नेचर है आपका बिजनेस का। इसेंशियल हो, लग्जरी में हो, पब्लिक यूटिलिटी में हो, इन्वेंट्री और क्रेडिट।
दिस आर द कीवर्ड जो आपको याद रखने हैं बेटा अच्छे से, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है बेटा आपका टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स। बेटा आपका टर्म्स कैसे है परचेस का और सेल का, कैश और क्रेडिट ये दो कीवर्ड है, उधार में खरीद रहे हो या कैश में खरीद रहे हो, और कैश में बेच रहे हो या उधार में बेच रहे हो, है ना। सो ध्यान रखना, कैश परचेस एंड क्रेडिट सेल, यानी पैसा रोकड़ा दिया, कैश दिया, एंड उधार में सेल कर रहा हूं। सोचो जेब से पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ऑब्वियसली वर्किंग के लिए लग जाएगा, रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्रेडिट परचेस, उधार में परचेस किया हमने और कैश में सेल कर रहे हैं, बड़ा स्मार्ट हो, उधार में परचेस करते हो और कैश में सेल करते हो, रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल। सो कीवर्ड आ जाएगा कैश क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है तेजी मंदी। तेजी को हम बूम बोलते हैं, मंदी को हम रिसेशन बोलते हैं सिंपल वर्ड में। तो तेजी मंदी में आपका वर्किंग कैपिटल नीड कैसा रहेगा बेटा, लेट्स चेक। ड्यूरिंग बूम यानी तेजी के समय सेल्स इंक्रीजेस एंड मोर वर्किंग कैपिटल नीडेड, बिकॉज सेल्स जब बढ़ता है आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, आपको ज्यादा लेबर रखने पड़ते हैं, सेल्समैन रखने पड़ते हैं, एक्सेट्रा। ड्यूरिंग रिसेशन मंदी के टाइम पीरियड सेल्स डिक्रीजेस एंड लेस वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। मंदी रहती है, कई लोगों को आप निकाल देते हो, ज्यादा सेल्समैन नहीं चाहिए, रॉ मटेरियल स्टॉक वगैरह हर चीज का स्टॉक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो रिसेशन में आपको कम वर्किंग कैपिटल लगेगा, बूम में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। बूम एंड रिसेशन, जब हम बिजनेस साइकिल की बात करते हैं तो बिजनेस साइकिल इज नथिंग बट अ ट्रेड साइकिल। मैनेजमेंट एबिलिटी ऑल्सो अफेक्ट योर वर्किंग कैपिटल। आपका मैनेजमेंट कितना एबल है, कैपेबल है इन मैनेजिंग योर वर्किंग कैपिटल। अगर वो स्मार्ट है तो लेस वर्किंग कैपिटल में लेके आएगा, और अगर वो इनएफिशिएंट है तो वहां पे आपको हाई वर्किंग कैपिटल लग जाती है बेटा। इफिशिएंट मैनेजमेंट लीड्स टू प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड लेस वर्किंग कैपिटल। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोई भी बोल सकते हो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या ओवर स्टॉकिंग वगैरह ये सब चीजें नहीं होगी। पुअर मैनेजमेंट रिजल्ट इन एक्सेस स्टॉक एंड मोर वर्किंग कैपिटल। अगर मैनेजमेंट पुअर रहेगा तो आपको वर्किंग कैपिटल नीड ज्यादा लगेगी। सो कीवर्ड्स क्या रखेंगे याद, इफिशिएंट वर्किंग इफिशिएंट मैनेजमेंट है या नहीं है, कोऑर्डिनेशन कैसा है कंपनी के अंदर टीम्स के बीच में, ये अच्छा मैनेजमेंट दिखाता है, और स्टॉक ओवर स्टॉकिंग होगा या नहीं होगा। अगर इफिशिएंट मैनेजमेंट रहेगा तो नहीं होगा, और पुअर मैनेजमेंट रहेगा तो जरूर होगा। और इस वे में एक इफिशिएंट मैनेजमेंट लेस वर्किंग कैपिटल रखता है, एक पुअर मैनेजमेंट प्रॉपर मैनेजमेंट ना होना मोर वर्किंग कैपिटल नीड हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ सेल्स, आप कितना बेचते हो, अगर आप ज्यादा बेचोगे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा लोग लगेंगे, ज्यादा मटेरियल लगेगा, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी एक्सेट्रा, तो आपकी वर्किंग कैपिटल नीड ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा बेचोगे वॉल्यूम ऑफ सेल्स ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल नीड ज्यादा, और कम बेचोगे यानी लेस सेल रहेगा तो आपकी वर्किंग कैपिटल नीड भी कम रहेगी। हायर सेल्स लीड टू मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोअर सेल्स लीड टू लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो हायर सेल्स मोर वर्किंग कैपिटल, लेसर लोअर सेल्स लेस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सेल्स वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, अगर सेल्स ज्यादा वर्किंग कैपिटल ज्यादा, अगर सेल्स कम वर्किंग कैपिटल कम। सो कीवर्ड्स याद रखना है बेटा, हायर लोअर, हायर सेल्स लोअर सेल्स, ये प्रोपोर्शन में आपका, ये प्रोपोर्शनल में आपका क्या रहता है, वर्किंग कैपिटल डिपेंडेंसी हो जाती है। तो हियर कम्स द स्मार्ट कोड। वर्किंग कैपिटल एग्जाम में आ जाए 8 मार्क के लिए आए या 4 मार्क के लिए आए, सो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। सी पहले तो कोड याद रख लो, सिंपल स्पेंट। वर्किंग कैपिटल कंपनी कितना स्पेंड करती है, SPENT। एस से बोलोगे साइज ऑफ द बिजनेस, P से बोलोगे प्रोडक्शन साइकिल, E से बोलोगे एक्सटर्नल फैक्टर, N से बोलोगे नेचर ऑफ बिजनेस, और T से बोल दोगे टर्म ऑफ परचेस एंड सेल्स। ये हो गया आपका स्पेंड। ये स्पेंड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा यार तेजी है या मंदी, बिजनेस साइकिल, आपको मैनेजरियल एबिलिटी देखनी पड़ेगी, और साथ में आपका सेल कितना है, स्पेंड करेंगे हमारे सेल्स को भी देख के, वॉल्यूम ऑफ सेल। तो 3 चीजें इसके साथ क्या याद रखोगे बोलो, साथ में बिजनेस साइकिल तेजी या मंदी यानी बूम और रिसेशन, मैनेजमेंट एबिलिटी कैसी है, प्रॉपर मैनेजमेंट यानी इफिशिएंट मैनेजमेंट है या पुअर मैनेजमेंट है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, हायर द वॉल्यूम ऑफ सेल्स या लेसर द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, जितना वॉल्यूम ऑफ सेल्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। सो स्पेंट डिपेंड अपॉन योर बिजनेस साइकिल, मैनेजमेंट एबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ सेल। स्पेंड से साइज ऑफ बिजनेस, P से प्रोडक्शन साइकिल, E से आप बोलोगे बेटा एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाद में हम नेचर ऑफ बिजनेस की बात करेंगे, एंड टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स। इस वे में आप लोग स्मार्टली कॉन्फिडेंटली बोर्ड एग्जाम को अपीयर कर सकते हो और हाई स्कोर कर सकते हो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो and want notes, do message me want notes on this video. We will provide you the notes for the respective topic. I hope so. This last support system will surely benefit in your upcoming board exam. All the best.